जय महादेव। रूस के परमाणु प्रहार को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है और पाकिस्तान के पूर्ण विध्वंस होने का रूस के परमाणु प्रहार से सीधा क्या संबंध है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि भारत, पाकिस्तान और चीन की तुलना जो केसेस रूस यूक्रेन की है, वही सीधा संबंध भारत, पाकिस्तान और चीन की है। भारत के जगह पे रूस है, पाकिस्तान के जगह पे यूक्रेन है और अमेरिका के जगह पे चीन है। ओवरऑल मैटर पूरा तरीके से सेम है। भारत में मुद्दा पीओके का है, लेकिन रूस में जो मुद्दा उठ रहा है रूस और यूक्रेन का, उसमें क्रीमिया का मुद्दा है। ओवरऑल देखें तो मामला बस वही है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के तरफ से जिस तरीके से घुसपैठिए होकर के जो वार किया रूस में, इससे अब खौफ में है जेलेंस्की। आपको बता दूं मैं कि टर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता से पहले यूक्रेन ने रूस के भीतर 40 विमान नष्ट कर दिए दोस्तों। और यह यूक्रेन की बहुत ही चोरी वाली हरकत थी। गलत तरीके से ड्रोन को रूस में भेजा गया और भेज करके रूस में घुसपैठिए ढूंढे गए। हालांकि यूक्रेन को बहुत समय लगा होगा रूस में घुसपैठिए को, जासूस को ढूंढने में, लेकिन भारत में तो ऐसे गद्दार, दलाल, जासूस हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं और पकड़े जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पंजाब से तो हर रोज नया केस आ रहा सामने, राजस्थान से हर रोज नया केस आ रहा सामने। तो जो रूस में घुसपैठिए के तरफ से जासूस को पकड़ के यूक्रेन ने जो अटैक किया, 1.5 साल से वो मिशन में था। हमें सतर्क होने की बहुत जरूरत है दोस्तों। हमें रूस से सीखने की जरूरत है, नहीं तो पाकिस्तान भी हमारे साथ ऐसा ही करेगा। लेकिन आप वो देखें कि 40,000 के ड्रोन ने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विमान को नष्ट कर दिए। यूक्रेन की इस घटियापंथी की वजह से पुतिन पूरी तरीके से आक्रोश है, गुस्से में है। और पुतिन ने किस तरीके से परमाणु प्रहार का जो अटैक करने का जो धमकी दी है, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से कांप चुका है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो एक बहुत बड़ा चापलूस है, उसको तो यही करना है, दो देश के बीच में झगड़े लगा करके अपनी नाटो को शक्ति और उसकी खर्चे बढ़वाना है, और दूसरी चीज अपनी हथियार बेचना है। अमेरिका तो यही करता है। अब अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, क्या कह रहा है ट्रंप कि पुतिन यूक्रेन ड्रोन हमले का बदला लेगा। यह तो हम भी जानते हैं, बदला कोई भी लेगा। जिस घटियापंथी और जिस कायरपंथी के द्वारा यूक्रेन ने रूस में जो अटैक किए, ड्रोन हमले किए, कौन राष्ट्रपति है जो बदला नहीं लेगा? हर कोई लेगा। और ये देखिए, आग भड़काने की कोशिश ट्रंप कर रहा है कि पुतिन अब बदला लेगा। ये हेकड़ी पुतिन ने ट्रंप की निकाल दी थी। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने धमकी दी थी। किसको? ट्रंप को। ट्रंप ने क्या कहा था पुतिन को? जब पुतिन यूक्रेन में दनादन मिसाइल छोड़ रहे थे, तो उस वक्त ट्रंप ने पुतिन को स्टेटमेंट दिया कि तुम आग से खेल रहे हो। तो फिर पुतिन ने पूरी औकात दिखा करके रख दी थी ट्रंप की। क्या कहा था? वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार हो जाओ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। पुतिन ने अच्छा से सीधा कर दिया था। ट्रंप मीडिया में अपनी रेंज मारने के लिए क्या दिया मीडिया के सामने कि मैं पुतिन से बात करूंगा, यूक्रेन में सीज फायर करवा दूंगा। पुतिन उस समय मीटिंग में थे, फोन आया ट्रंप का और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रहा था। उस बीच में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के ऊपर इस तरह से हमला करना ठीक नहीं है, सीज फायर कर लेते हैं। पुतिन ने सीधा कहा 1 घंटे बाद बात करेंगे। लाइन पे रहा ट्रंप, 1 घंटा लाइन पे रहा और पूरे दुनिया ने देखा 1 घंटे तक ट्रंप की औकात दिखा दी पुतिन ने। इसको बहुत
रेंज मारने की आदत है। उजले खरगोश को, ट्रंप को सस्ती लोकप्रियता का चस्का मिला हुआ है। अब इसके पीआर जो है, इतनी बड़ी बेइज्जती सह नहीं पाए ट्रंप के, तो कूद गया बीच में पाकिस्तान और भारत के सीज फायर को लेकर के नाक घुसेरने लगा ट्रंप। लेकिन सच्चाई क्या थी कि पाकिस्तान का डीजीएमओ कॉल करता है हमारे डीजीएमओ को भारत में कि भैया किसी तरीके से सीज फायर करवा दीजिए, सीज फायर हो जाना चाहिए। कृपा कर दिया भारत वालों ने, नहीं तो औकात दिखा देती है अभी। लेकिन ट्रंप तो यही चाहता है कि तत्काल शांति की उम्मीद नहीं है रूस और यूक्रेन में। ट्रंप की रणनीति ही यही है कि दो देशों के बीच में खटपट खटपट करवाते रहो और अपनी हथियार बेचते रहो। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि परमाणु प्रहार के कारण जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा, पुतिन ने पूरा अपना प्लान रेडी कर लिया है। सैटेलाइट भेज दिया है ब्रह्मांड में, वहां से सारा कुछ डिटेक्ट होगा। और इसके बाद से अब ट्रंप की औकात नहीं है कि पुतिन को वो कुछ कह सके। अब ट्रंप भी नहीं बोलता है कुछ, अब पुतिन भी नहीं सुनने वाला है। अब पूरा धड़क धड़क जो है जेलेंस्की की सीना जो है वो कांप रहा है कि अब पुतिन कब बम मार देगा, कब परमाणु अटैक कर देगा। ये 2022 से दोस्तों मामला चल रहा है और क्रीमिया का मामला सबसे बड़ा मामला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन धधक गया है पूरी तरीके से। डर, अंदर से खौफ, किसका? पुतिन का। जब गुद्दा नहीं है तो क्यों आग में कूद जाते हो? यूक्रेन को जब पता है कि पुतिन चाहेगा तो यूं मसल देगा, अमेरिका भी उससे थर थर कांपता है, और कौन डीप स्टेट कौन समर्थन दे रहा है ये हमसे आपसे छुपा है क्या? ये जो 40 जगहों पे जो ड्रोन तुमने अटैक किए, ये सैटेलाइट की पिक्चर किसने दी? कौन मदद कर रहा है? अमेरिका। ये यूक्रेनी, ये जेलेंस्की जाकर के पैर पड़ता है ट्रंप के। पहले तो जब ये ट्रंप के चक्कर में नहीं था जेलेंस्की, तो लोग थोड़ा बहुत सम्मान भी करते थे कि देखो इतने बड़े देश से, इतनी शक्तिशाली देश से जेलेंस्की लड़ रहा है। लेकिन अब जो तुम पूछ पकड़ के ट्रंप के घूम रहे हो, जेलेंस्की की भी इज्जत पूरी तरीके से मटिया मेल हो गई है। जरा देखिए, ट्रंप ने चेतावनी दिया है और यह कह रहा है कि पुतिन ने कहा है ट्रंप को कि रूसी एयरबेस पर यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमलों का जवाब देना होगा। पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है दोस्तों, और उसके गुस्से का जो प्रभाव है वो यूक्रेन में दिख रहा है। जेलेंस्की ने क्या क्या हरकत की है और किस तरीके से पुतिन ने बड़ा प्रहार किया है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन देखिए जरा, रूसी राष्ट्रपति के जो सहयोगी हैं उशाकोवा, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि ट्रंप ने पुतिन से बातचीत में कहा कि अमेरिका को हमले के बारे में पहले से चेतावनी नहीं दी गई थी। आपको भरोसा होता है, आपको विश्वास होता है कि अमेरिका को पता नहीं था यूक्रेन ड्रोन से हमला करने वाली है? आपको भरोसा होता है? अमेरिका ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तुम सारा डेटा दे रहे हो, सैटेलाइट की से सारी फोटो दे रहे हो, हर एक चीज में हेल्प कर रहे हो, तुमसे आकर के मिलता है, चाटुकारिता करता है, और फिर तुम कह रहे हो कि हमने तो कोई मदद नहीं किया। भरोसा नहीं होता है। आपको बता दूं मैं कि यूक्रेन ड्रोन हमले मामले में क्रेमलिन और ट्रंप के सहयोगी ने परमाणु युद्ध की आशंका जताई है। परमाणु युद्ध हो सकता है। जो यूक्रेन ने गलती करी है, इस गलती का सजा पूरे यूक्रेन के लोगों को झेलना होगा। जो जेलेंस्की है अपने सर के ऊपर मजबूत छत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब परमाणु अटैक की, परमाणु प्रहार की धमकी जब दे दिया, पूरी तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने, हलवा टाइट हो गई। अब देखिए, जब परमाणु प्रहार की धमकी, और कभी भी परमाणु प्रहार अगर कर देता है पुतिन, तो यूक्रेन तो धुआं धुआं हो जाएगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं
ये सिमिलरिटी है। देखिए, मैंने बताया आपको, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि रूस के जगह पे भारत है, यूक्रेन के जगह पे पाकिस्तान है, अमेरिका के जगह पे चीन है। मुद्दा क्रीमिया है यूरोप का, और इधर हमारा एशिया का पीओके है। अगर रसिया, अगर रूस, अगर पुतिन अगर यूक्रेन को तबाह नहीं करेगी, खत्म नहीं करेगी, तो यूं ऐसे ही ये अटैक करता रहेगा, कभी घुसपैठिए की तरह। वैसे ही भारत को भी पाकिस्तान को जब तक धुआं धुआं नहीं करेगा, तब तक ये ऐसे ही पहलगाम, पुलवामा, उरी होता रहेगा। सिमिलरिटी मैंने आपको बता दिया कि कितना जरूरी है यूक्रेन का पूर्ण रूप से विध्वंस होना, और कितना जरूरी है पाकिस्तान का पूर्ण रूप से विध्वंस होना। जब तक ये पूर्ण रूप से विध्वंस नहीं होंगे, तब तक इनकी यही रणनीति रहेगी। तब तक ये हमेशा ऐसे ही घुसपैठिए बन के, कभी चीनी को भेजेंगे, कभी बांग्लादेशी को भेजेंगे, कभी पाकिस्तानी को भेजेंगे, कभी किसी को भेजेंगे, ऐसे ही भेजते रहेंगे और देश में अटैक फैलाते रहेंगे। तो यही चीज तो यूक्रेन ही कर रहा है, यूक्रेन की तरफ से कर रहा है। क्रीमिया का मुद्दा है, तुम घुसपैठिए की तरह ड्रोन भेज रहे हैं और वहीं अटैक कर रहे हैं। मामला देखिए बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा है कि परमाणु टकराव का खतरा बढ़ रहा है, यानी परमाणु टेंशन है, परमाणु प्रहार कभी भी हो सकता है। और यूक्रेन में स्थिति खराब है, लोगों की हालत खराब है। आपको बता दूं कि ट्रंप के जो दूत हैं कीथ केलॉग, इन्होंने फॉक्स न्यूज पे बताया कि जोखिम का स्तर बहुत बढ़ रहा है। जब आप किसी विरोधी पक्ष के यानी परमाणु त्रिकोण पर हमला करते हैं, तो आपका जोखिम स्तर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि दूसरा पक्ष क्या करने जा रहा है। अब देखिए हुआ क्या है कि ट्रंप के दूत केलॉग ने साफ तौर पे यह बात कह दी कि यूक्रेन ने परमाणु ठिकाने पे अटैक किया, और परमाणु ठिकानों पे अटैक करके उसको सर्च करके उसका सैटेलाइट से फोटो देने का मदद किसने किया? अमेरिका ने किया, डीप स्टेट ने किया। और यह बात पुतिन को पता है, और इसलिए पुतिन ने ट्रंप को वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दे दी, क्योंकि ट्रंप अंदर ही अंदर खेल खेल रहा है। और यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने परमाणु ठिकाना ढूंढ करके वहां पे ड्रोन फोड़ने की कोशिश करी। कितना बड़ा ये हमला किया, और इसीलिए अब परमाणु प्रहार का धमकी अगर पुतिन दे रहा है तो ये कहीं किसी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले प्रहार करने की कोशिश करी, तुमने रसिया को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करी। हालांकि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम रसिया को तनिक भी कुछ भी कर सकते हो। अमेरिका तक रसिया से थर थर कांपता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परमाणु न्यूक्लियर 5000 के आसपास अमेरिका के पास है, 5600 से ज्यादा रसिया के पास है। और ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम पे लॉन्चर लगाया हुआ है कि अगर अमेरिका रसिया पे अटैक करता है, सारे परमाणु छोड़ देता है, 5000 परमाणु छोड़ देता है रसिया के ऊपर। तो ऐसे लॉन्चर लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक किया हुआ है सारे न्यूक्लियर को, कि सब सीधा अमेरिका पे जाकर के गिरेगी और अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। अगर रूस खत्म भी हो जाता है तो हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें लेकर के जाएंगे, वो वाला सीन पुतिन खेल रहा है। तो ये इसलिए उजले खरगोश की भी हालत खराब होती है कि भाई अगर दिमाग घूम गया तो ये पुतिन जो है वो नहीं छोड़ेगा। अब देखिए यहां पे कि पुतिन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब यूक्रेन के सुमी शहर के करीब पहुंच गई है पूरी फौज, पूरी रूसी सेना। अब देखिए यहां पे कि यूक्रेन पर बड़े जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है रूस। सीमा पर तैनात है 50,000 सैनिक। कई गांवों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और कब्जा किया जा रहा है। जेलेंस्की पूरी तरीके से डरा हुआ है, इसकी हालत पूरी तरीके से खराब है। यहां पे देखें आप, यूक्रेन के कई गांवों पर कब्जे का दावा कर दिया है रूस ने, और यूक्रेन ने रूसी सीमा से सटे जितने भी क्षेत्र है 11 और उससे कहीं ज्यादा गांवों को खाली करने का आदेश दे दिया है। जब औकात नहीं है, जब हिम्मत नहीं है, तो फिर क्यों अटैक करते हो? जाकर के तलवे चाटो ट्रंप के। ट्रंप 2-3 झूठे हड्डी फेंक देगा, हथियार दे देगा। मिट्टी में मिलने का डर भी है, लेकिन फिर भी इमेज बनाने के लिए कि हमारी जगहसाई ना हो जाए, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसके लिए
जेलेंस्की जो है वो अटैक करता है